अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 मैथ एक्सरसाइज 5.1। उसके बेटा आज हम उसके पहले लेक्चर में 5.1 के एक्सरसाइज 5.1 लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इंशाल्लाह इनको आज हम मुकम्मल करेंगे। इसमें बेटा सवाल नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक जितने भी सवाल हैं उनके ऊपर स्टेटमेंट जो है वो एक लिखी गई है, जो मैं रीड करता हूँ। वो लिखा हुआ फैक्टराइज करें, यानी आपने क्या करना है, इन तमाम के तमाम सवालों को आपने फैक्टराइज करना है। और बेटा फैक्टर बनाने का जो सबसे जो अव्वलीन कानून है, जब सबसे पहला जो लॉ है, कानून है, जो तरीका है, प्रिंसिपल है, वो बेटा है कि आपने देखना है कि क्या इनमें कुछ कॉमन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर मैं आपके सामने करता हूँ 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बेटा उसमें लिखा हुआ है 2abc, ठीक है जी, माइनस 4abx एंड प्लस 2ab और लास्ट में बेटा है d। आपने ये देखना है कि ये वैल्यूज़ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3 टर्म्स हैं। जब 3 टर्में हो या 2 टर्में दी गई हो सवाल में, तो आपने तीनों में कॉमन देखना है कि क्या कुछ कॉमन है। तो बेटा इन तीनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 2 भी आता है, और ए बी तीनों में है। ए बी पावर 1 नहीं है, ए की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बी की भी पावर तीनों में 1 दी गई है। तो आपने एक काम करना है, 2ab को कॉमन ले लें। जब बेटा आप इसको कॉमन लेते हैं, यहाँ पे c रह जाएगा, 2ab बाहर चला गया, 2 के टेबल में 4 आता है बेटा, 2 पे ab बाहर चला गया, x रह गया, और 2ab बाहर चला गया, तो यहाँ खाली d जो है वो आपके सामने बचेगा। यानी आपने सबसे पहला जो असूल अपने ज़हन में रखना है फैक्टराइज करने का, वो ये है कि आपने देखना है कि क्या कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो बेटा सबसे पहले आप कॉमन को फाइंड आउट करेंगे, कॉमन को निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद फिर आपने बेटा क्या करना है इसमें कि अब आप इस सवाल को आगे हल नहीं हम कर सकते, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर कोई सवाल होता हो तो फार्मूला वगैरह देखते हैं कि उसमें कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। जो चैप्टर नंबर 4 में हमने सीखे हैं, 4.1 से लेकर 4.2 में फार्मूले जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। 2 मशकों में बहुत सारे फार्मूले आपने सीखे हैं अलजबरे के, ठीक है जी। इसी तरह बेटा इसका एक पार्ट और आपके सामने हल करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको हल करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, ज़रा तवज्जो करेंगे, -3x की पावर 2 पार्ट 3 x की पावर 2 बेटा, नेक्स्ट है -3x और लास्ट में बेटा है प्लस 9xy का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहला जो मैंने आपको असूल बताया कि कॉमन देखें है कि नहीं। तो अब आपको नज़र आता है इनमें कॉमन है, इनमें 3 कॉमन है, -3 कॉमन है क्योंकि पहली रकम माइनस में है, तो -3 और 3 के टेबल में 9 भी आता है। x देखें तीनों में है, x और x। अब यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, ना पावर ऊपर नहीं लिखी हुई तो उसका मतलब 1 लिख सकते हैं, लेकिन वो 1 अंडरस्टूड सी बात है कि लिखी होती, x की पावर 1 है। तो आपने बेटा -3x को इनमें कॉमन ले लेना। अब बेटा जब हम -3x को बाहर कॉमन लेंगे, तो एक तो जब आपने माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे या ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे, दोनों हालतों में सबसे पहले ये काम होगा कि ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होंगे तो आपके सामने -3x को आप बाहर लेके आए तो -3 खत्म हो गया, x की पावर 2 में से x की पावर 1, यानी जो बाहर आएगी पावर वो माइनस हो जाएगी, 2 में से 1 माइनस हो गई, और y को कॉमन ही आपने नहीं लिया हुआ क्योंकि y कॉमन है ही नहीं, तीनों में नहीं है, तो वो वैसे ही आपके सामने बच गया। अब यहाँ पे ये माइनस है तो ये साइन पहले चेंज होगा, प्लस हो गया, 3x को आप बाहर ले आए, अब 3 भी बाहर आ गया, x की पावर 1 भी बाहर आ गया, तो वहाँ कुछ नहीं बचा, तो वहाँ 1 बचेगा,
ठीक है जी। और ऐसे ही 3 के टेबल में ये पहले प्लस को साइन को चेंज करेंगे। ये मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया था कि जब माइनस को ब्रैकेट में से बाहर निकालें या माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएं, दोनों हालतों में पहले साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे 3 के टेबल में 9 3 पे आता है, एक्स को हम बाहर ले गए और क्योंकि एक्स की पावर 1 है तो वो बाहर चली गई और वाई का स्क्वायर यहाँ पे बाकी रह जाएगा। ये हमारा इसका जवाब, इसका आंसर है। उसके बाद बेटा एक ज़रा गौर करिएगा, इसका पार्ट नंबर जो 2 और 4 मैंने छोड़ा है वो आप अपने एंड पे हल करेंगे। अगर उसके बारे में कुछ सवाल है तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद बेटा इसका पार्ट नंबर जो मैं हल कर रहा हूँ वो है पार्ट नंबर 5। उसमें लिखा हुआ है, तवज्जो करेंगे, 3 x की 3y और बेटा ब्रैकेट में है x माइनस 3y। नेक्स्ट बेटा मेरे पास है माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर x माइनस 3y। ये क्वेश्चन। अब हमने ज़रा गौर करना है ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें। मैंने कहा ना कि पहले टर्म्स को काउंट कर लें, तो ये बेटा ये ब्रैकेट में लिखा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दरम्यान में यहाँ साइन नहीं, तो ये पूरी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। यानी हमने ये देखना होता है कि प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर कितने दिए हुए हैं। जैसे ये वाला सवाल है ना, तो माइनस आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 और प्लस 3 साइन है, ठीक है जी। अब शुरू में प्लस ना हो तो प्लस, यहाँ के शुरू में प्लस है, 1 2 और 3 साइन, तो 3 टर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस एक बार नज़र आ रहा है और ये शुरू में प्लस होगा, तो ये 2 टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म में आपको नज़र आता है x माइनस 3y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बेटा x माइनस 3y को बाहर ले लें। जब अब इसको कॉमन लेंगे बाकी बेटा ये रह जाएगा 3x की 3y माइनस 7x स्क्वायर y का स्क्वायर, ये बाकी रह जाएगा। अब हमने बेटा एक काम करना है, ज़रा तवज्जो करिएगा ताकि आपको बात समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखें इन दोनों में, यानी इसको और इसको आपने बाहर कॉमन लिया, बाकी 3x की पावर 3y और 7x स्क्वायर y ये बाकी आपके सामने रह गया। अब इन दोनों में x माइनस 3y में तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि x इधर है और इधर नहीं है और y इधर है और इधर नहीं है। लेकिन इन दोनों में आपको नज़र आता है कॉमन है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है। तो इन दोनों में जब कॉमन लेते हैं, मैंने आपको ये समझाया था कि आपने छोटी पावर को कॉमन लेना है, तो इन दोनों में x की पावर 2y कॉमन, 3 और 2 तो छोटी पावर 2 कॉमन आ गई, y की 1 y की 2 तो छोटी पावर y की 1 कॉमन आ गई। 3 और 7 नंबर इसलिए कॉमन नहीं है बेटा क्योंकि ये 3 के भाड़े में 7 जो है वो एक सेम टेबल में दोनों आते नहीं है। तो अब हमने एक काम करना है, यहाँ 3 रह जाएगा, x की पावर 3 में से 2 बाहर आ गई तो x की पावर 1 रह गई, y की पावर 1 बाहर चली गई, वो ख़त्म हो गई, माइनस 7 जो है वैसे ही क्योंकि हमने इसको बाहर कॉमन नहीं लिया हुआ, x की पावर 2 बाहर आ गई, वो ख़त्म हो गई, y की 2 में से y की 1 बाहर आ गई, y की पावर 1 यहाँ पे बाकी रह गई। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है, तो 3 मैंने आपके सामने हल किए हैं, 3 आप लोग अपने एंड पर हल करें, फिर उनके बारे में अगर कोई सवाल है तो वो मेरे से आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके बाद बेटा देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2, उसके 4 पार्ट हैं, कुछ 2 मैं हल करता हूँ तो 2 आप लोगों के हल करने के लिए छोड़ते हैं। ज़रा तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा। इसमें बेटा सवाल है, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर है जो हल करना चाह रहा हूँ मैं, पार्ट 3 है, ठीक है जी। पार्ट 3 में आपके सामने क्या लिखा, ज़रा गौर करेंगे, x की पावर 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, x की पावर 3 जमा 3xy का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y की 3। अब हमने एक काम करना है बेटा, पहले ये मैंने कहा कि इन वैल्यूज़ को काउंट कर लें कि कितनी है, यानी इन टर्म्स को काउंट करें कितनी है। तो ये नज़र आ रही है आपको 1 2 3 और 4 है। अगर ये टर्म्स 2 या 3 हो, ठीक है, जैसे मैंने पहले सवाल के 6 पार्ट्स में 3 पार्ट मैंने हल किए, उनमें देखें तो या 2 टर्म्स हैं या 3 हैं, तो आपने सब में कॉमन लेते होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि टर्म्स जो है वो 4 हैं, तो आप 2 में से कॉमन ले सकते हैं, यानी पहले 2 में कॉमन देख लें, फिर नेक्स्ट 2 में कॉमन देखते हैं। तो तवज्जो करिएगा, इसमें और इसमें, पहले 2 में x की पावर 3 x की पावर 1,
छोटी पावर x की 1 कॉमन आ गई, यहाँ x की 2 बाकी रह गई, प्लस x की 1 बाहर आ गई, बाकी 3y का स्क्वायर रह गया। सबसे पहले आपने कॉमन निकाला है, ठीक है जी। इन दोनों में ये बाहर माइनस है ना, यहाँ तक हम हल कर चुके हैं, यानी यहाँ तक हमने हल कर लिया है। माइनस इन दोनों में y की पावर 1 y की पावर 3, तो छोटी पावर y की 1 कॉमन है, और 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं तो 2 भी कॉमन है। अब हमारे सामने 2 बाहर आ गया, वो ख़त्म हो गया, x की पावर 2 रह गई, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होगा, और y जो है वो बाहर चला गया, ख़त्म हो चुका हुआ है, और 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 पे, y की 3 में से 1 बाहर आ गई है तो y की 2 रह गई। ये हम करेंगे, यानी हमने पहले सबसे पहले कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन आपको x की पावर 1 नज़र आ रही थी, उसको बाहर ले लिया, x की 2, x की 1 को बाहर लिया तो 3y का स्क्वायर। इन दोनों में y की पावर 1 और y की 3, तो छोटी पावर y की 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाला, 2x स्क्वायर, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, x की 2 प्लस 3y की 2, x की 2 प्लस 3y की 2, इसको आप बाहर लेते हैं, x की 2 प्लस 3y की 2, बाकी रह गया x माइनस 2y, यानी ये और ये सेम है। ये पहले सवाल का पार्ट 5 भी मैंने आपके सामने किया था, इन दोनों को बाहर निकाला, बाकी x माइनस 2y आपके सामने है, तो ये इसका आंसर है। इसके क्योंकि इन दोनों में और इन दोनों में चेक करें, अलग अलग ब्रैकेटों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका बेटा मैं पार्ट 4 हल करता हूँ, उसमें तवज्जो करिएगा। लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर z है, जमा y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर x है। अब जैसे कि मैंने आपके सामने सवाल हल किया है, तवज्जो करेंगे, जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन हल किया। अब देखें x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, ये कॉमन था, इसको बाहर निकाल लिया। लेकिन ये जो सवाल हम हल करने लगे हैं ना, इसमें ज़रा तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे कि ये और पहली ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, और दूसरी ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर है, ये कॉमन नहीं है। अगर ये कॉमन हो तो जैसे पहले हल किया, इसको कॉमन लेके हल कर सकते हैं। तो अब कॉमन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ये z जो है ब्रैकेट के बाहर, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, x स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर z, y स्क्वायर को z से किया, y स्क्वायर z, y स्क्वायर को x से किया, y स्क्वायर x, z स्क्वायर को x से किया, z स्क्वायर x आ गया। यानी ये ब्रैकेटों को हमने जो है वो खोला, ओपन किया है, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर को जी से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर जी, वाई स्क्वायर को जी से किया, वाई स्क्वायर जी, वाई स्क्वायर को एक्स से किया, वाई स्क्वायर एक्स, जी स्क्वायर को एक्स से किया, जी स्क्वायर एक्स। ये वैल्यूज़ जो पहले 2 थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ब्रैकेट के बाहर जो साइन होते हैं, तो एक साइन है और एक ये साइन शुरू में होगा, तो ये 2 रकमें हैं। लेकिन अब ये रकमें 4 हो गई हैं, टर्म्स 4 है, 1 2 3 और 4। अब हमने ना एक काम करना है, पहले 2 में कॉमन है, यानी एक्स जी सॉरी कॉमन है, लेकिन फिर वही बन जाएगा। तो इस सवाल को, इसकी वो कंडीशन यानी जवाब को निकालने के लिए इनकी ऑर्डर को चेंज करेंगे, तरतीब को चेंज करेंगे। कैसे? अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी, 1 4 3 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले पहली रकम, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर जी, फिर चौथी वैल्यू ये 1 2 3 4, ये 4 है। फिर बेटा थर्ड वैल्यू, उसके बाद बेटा जो है वो 2 वाली वैल्यू, ये वाली, पहले फर्स्ट, फिर 4, फिर थर्ड, फिर सेकंड। अब आपने फर्स्ट 2 में कॉमन चेक करना है, x की पावर 2, x की पावर 1, छोटी पावर कॉमन, z की पावर 1, z की पावर 2, छोटी पावर कॉमन, x माइनस z, 2 में से 1 बाहर, 1 रह गया, z की पावर 1 बाहर, वो ख़त्म, x की पावर 1 बाहर आ गई, वो ख़त्म हो गई, z की 2 में से z की 1 बाहर, z रह गया। इन दोनों में y की पावर 2 कॉमन है, दोनों में है, तो इसको बाहर निकाल लें, x माइनस z, वाई स्क्वायर बाहर गया, x रह गया। अब देखें ये ब्रैकेट x माइनस जी सेम है, इसको बाहर निकाल लें, बाकी क्या रह गया, एक्स जी प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो ये सवाल का कुछ थोड़ा सा ऑर्डर आपको चेंज करके हल करना पड़ेगा।
बेटा क्वेश्चन नंबर है 3, सवाल नंबर 3, उसमें हमारे सामने लिखा हुआ है, उसके भी 4 पार्ट्स हैं, तो मैं आपके सामने उसका पार्ट नंबर जो है वो 2 पार्ट करता हूँ, 2 आप लोग हल करेंगे अपने एंड पे। और इसमें देखिएगा, गौर करिएगा। क्वेश्चन है बेटा 5.1 का सवाल नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 1 करते हैं फॉर एग्जांपल, या पार्ट नंबर 2 करते हैं। चलें, पार्ट नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर -2 प्लस b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये a ओवर b का स्क्वायर बन रही है, ठीक है जी, a ओवर b का स्क्वायर, और लास्ट वाली वैल्यू b ओवर a का स्क्वायर। दरमियान में माइनस यहाँ से साइन आपने देखना है, 2 फॉर्मूले का a ओवर b ओवर a, ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड। ये मैं पहले फॉर्मूला थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर -2ab जमा b का स्क्वायर, क्योंकि इन तीनों में ना ये वैल्यूज़ 3 है, टर्म्स 3 है। ज़रा गौर करेंगे, 1 2 3, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। इनमें a ओवर b है, लास्ट वाले में भी चले वो माइनस में पावर है लेकिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले में कॉमन नहीं है। फिर आपने इसको फॉर्मूला लगाना है, तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट फॉर्मूला ही है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब पहले आपने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को स्क्वायर बनाना है, किसी का बनता है तो दरमियान में आपने साइन देखना है 2 फॉर्मूले का, और ये जो दोनों आपने स्क्वायर बनाए होंगे ना, a और b, इनको लिखना है। अब देखें, मेरी फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, तो मैं इसको a ओवर b का स्क्वायर बना सकता हूँ। इसी तरह b और a, लास्ट वाली रकम जो है वो b ओवर a का स्क्वायर बन सकती है। दरमियान में ये साइन माइनस है, माइनस लिखें 2 फॉर्मूले का। अब इन 2 ब्रैकेटों में आपने ये पहली और एंड वाली रकम को फॉलो करना है, a ओवर b माइनस b ओवर a का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। फर्स्ट वैल्यू जिसका स्क्वायर है वो a ओवर b है, और दूसरी वैल्यू जिसका स्क्वायर है वो b ओवर a ओवर b और b ओवर a को लिखेंगे। तीसरी रकम जो है उसका साइन लिखेंगे और इसको आगे हल करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में सवाल के सम अप करेंगे पार्ट को, और इंशाल्लाह आगे चलेंगे।